नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 54। जो ये सेक्शन 54 है, यहां पर ये अबेटर के प्रेजेंट होने की बात कर रहा है। अगर अबेटर प्रेजेंट है तो वहां पर वो उकसा रहा है किसी पर्सन को क्या करने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। देखिए, पहले मैं आपको इसकी बेरक लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिससे आपको सेक्शन 54 अच्छे से क्लियर होगा। पहले इसकी बेरक लैंग्वेज पढ़िए। देखिए, इसकी बेरक लैंग्वेज यहां पर बता रही है, वेन एवर एनी पर्सन वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर। अब यहां पर ये अबेटर की बात कर रहा है, जो पर्सन यहां पर बता रहा है, जो पर्सन बता रहा है यहां पर ये अबेटर की बात कर रहा है, जो पनिश हुआ था एज एन अबेटर, क्योंकि वहां पर उसने किसी पर्सन को उकसाया था और फिर वो पर्सन किसी का मर्डर करने चला गया या फिर कोई भी ऑफेंस करने चला गया, तो वहां पर उसको भी सजा मिलेगी अबेटर को, चाहे वो प्रेजेंट ना भी हो। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है। इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense। अब देखिए, जो उसकी दूसरी वाली लाइन जो मैंने इससे पहले तो आपको बता दिया, अब ये लाइन क्या बता रही है, यहाँ पर ये बता रही है जो अबेटर उकसा रहा है वो प्रेजेंट है उसी वक्त जब कोई ऑफेंस कर रहा है जिस पर्सन को उकसाया जा रहा है, जिस पर्सन को उकसाया जा रहा है अबेटर के थ्रू, और वहीं पर वो प्रेजेंट है अबेटर सामने ही। वहां पर जो अगर वहां पर वो ऐसा एक्ट कर रहा है उसको उकसाने का, तो वहां पर समझा जाएगा कि वो भी वो एक्ट कर रहा है। हालांकि मेन एक्यूज्ड इसमें किसको माना जाएगा, जो उकसावे में आकर कोई ऑफेंस कर रहा है उसको तो माना जाएगा मेन एक्यूज्ड, लेकिन मेन एक्यूज्ड फिर उसको भी मान लिया जाएगा जो उकसा रहा है और वो प्रेजेंट है उस वक्त जब ऑफेंस कमिट हो रहा है। अब मैं आपको इसे एग्जांपल से क्लियर कराता हूं ये क्या कह रहा है। देखिए, मान लीजिए ए पर्सन है और ए पर्सन बी पर्सन को उकसा रहा है कि तू क्या कर, सी पर्सन के हाथ पैर तोड़ दे। अब जब ए पर्सन बी पर्सन को उकसा रहा है कि तू हाथ पैर तोड़ दे सी पर्सन के, और फिर ये ए पर्सन इसी के साथ होता है, ठीक है, और ये सी पर्सन रास्ते में से रास्ते में से आ रहा होता है, ठीक है, घर जा रहा होता है अपने, तो फिर ये रास्ते में दिख जाता है और ये ए पर्सन इसको बोल देता है, देखो सी पर्सन ये रहा, इसको इसके हाथ पैर तोड़ दे तू। तो यहां पर ये बी पर्सन इसके हाथ पैर तोड़ देता है। ए पर्सन ने इसको उकसाया और इसको बोल भी रहा है कि इसके हाथ पैर तोड़ने ही है, और जब इसका हाथ पैर तोड़ रहा है उसके बाद भी यहां पर बोल रहा है कि इसको ऐसे ऐसे मार। ये उकसा रहा है ना, ये प्रेजेंट है उस वक्त और ये बोल भी रहा है, तो मेन एक्यूज्ड इसको भी मान लिया जाएगा। मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में बताया था आपको अबेटर के बारे में, वो अबेटर प्रेजेंट नहीं था उस वक्त, वो कहीं दूर बैठा किसी को भी उकसा रहा था, फोन पे भी उकसा सकता है, कैसे भी करके उसको उस पर्सन को उकसा सकता है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं था वहां पर, लेकिन उसको एज एन अबेटर उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन यहां पर इसको मेन एक्यूज्ड समझकर इसको समझा जाएगा कि ये एक्ट ये भी कर रहा है, यहां पर ये भी इसके हाथ पैर तोड़ रहा था, इसको माना जाएगा। यहां पर ये जो बेरक लैंग्वेज यहां पर ये यही समझाने की कोशिश कर रही है। अब जो अबेटर है, अबेटर प्रेजेंसी में उसी समय प्रेजेंट था जब ऑफेंस हो रहा है और वो उकसा भी रहा है कि इसको मार मार, इसको और पीट, तो यहां पर ये अबेटर नहीं माना जाएगा, तब इसको यहां पर माना जाएगा कि यहां पर ये भी यही ऑफेंस कर रहा है। ये बेरक लैंग्वेज यहां पर ये बता रही है। अब सजा में थोड़ा डिफरेंस आएगा। देखिए, जो यहां पर ये उकसा रहा है बी पर्सन को तो सजा मिलेगी। अगर यहां पर सी पर्सन को यहां पर कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया तो इसको तो सजा मिलेगी, चाहे इसने कोई भी ऑफेंस किया हो, यहां पर इसको सजा मिलेगी। लेकिन ए पर्सन को इससे थोड़ी ज्यादा सजा मिलेगी, इसने क्योंकि यहां पर इसको सामने उकसाया है, हालांकि इसको भी समझा जाएगा कि इसने भी यहां पर ऑफेंस किया है, लेकिन इसको अबेटर इसको उकसाने की भी यहां पर सजा मिलेगी। जैसे इसके हाथ पैर तोड़ दिए, ठीक है, मान लीजिए इसको 1 साल की सजा मिल गई उकसाने वाले को, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, जुर्माना भी लगा दिया और इसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी दे दी। और यहां पर इसको जिस पर्सन को उकसाया गया था, ठीक है, इसको उकसाया था, यहां पर इसको सजा मिलेगी सिर्फ 1 साल की सजा मिलेगी, और वो कोर्ट के ऊपर बात है इसके ऊपर जुर्माना लगाना है या फिर इसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी देनी है, वो केस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहां पर इसको एक किस्म से डबल समझा जाएगा, इसने डबल ऑफेंस यहां पर किया, इस पर्सन ने उकसाया भी है और इसने एक ऑफेंस भी किया, क्योंकि वहां पर वो इसके प्रेजेंट में हुआ है, इसकी प्रेजेंसी में हुआ है यहां पर ये ऑफेंस। ठीक है, ये सामने ही उकसा रहा था इसी वजह से, इसलिए अबेटर को भी माना जाएगा कि उसने भी वो ऑफेंस कमिट किया है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो सेक्शन 54 है भारतीय न्याय संहिता में, यहां पर ये क्या बता रहा है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 55 को। ओके, बाय।